वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो को आप देखें सबसे पहले। जो परंपरा वाले होते हैं ये कनपाड़े नाथ, उग्गड़नाथ, बिना कनपाड़े, ये सारे शिवजी के पुजारी होते हैं। और शिवजी भगवान के पास 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 खिलौना दे देता है, किसी को 2 दे देता है, किसी को 3 दे देता है। 1, 2, 3 बस, कोई ज्यादा से ज्यादा किसी को 4 पूरी नहीं देगा, क्योंकि फिर तो उससे सुप्रीम उसी के बराबर हो जाते हैं। 1, 2 खिलौना दे देता है, जिस कारण से वो हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन जाते हैं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिस्वे बीसा। गरीबदास जी बता रहे हैं अपने कबीर परमेश्वर की महिमा कि हमारे कबीर भगवान ने जो हमें मंत्र दिया है उसमें 24 सिद्धियां आ जाती हैं। आपको आप ऐसा सिमरन कर रहे हो, इस मंत्र से आपको जब ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और सच्ची लगन से आप जाप करते रहोगे, आपके अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। लेकिन इनको कभी भूल कर भी प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि फिर आपकी प्रभुता बन जाएगी, लोग आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे, आप झाड़े लाने लग जाओगे, किसी को आशीर्वाद, किसी को बद्दुआ, और अपने सारी कमाई को यही नाश करके चले जाओगे। ऐसा ही ये ऋषि और सिद्ध लोग करते रहे। पहले तो डरे डोयाते बैटरी चार्ज कर लेते, जंगलों में बैठ कर वन में जाकर 10-10, 15, 12-12 वर्ष, और फिर आकर के नगरों में किसी का आशीर्वाद, किसी को बद्दुआ, दोनों का, किसी का नाश, किसी को लाभ, ऐसे करके आप भी जैसे थे। गोरखनाथ जी के गुरुदेव मच्छंदर नाथ जी वो कंवारे थे, ब्रह्मचारी थे। अधिक काल की जाल ए भगवान। जब वो हो लिया 60-70 साल का, तो उसके मन में आया कि मैंने गृहस्थ आश्रम का आनंद तो लिया ही नहीं, ये जीवन मनुष्य का तो मेरा बर्बाद हो गया। ये सोचकर सिंगल द्वीप के अंदर एक राजा था, उसका शरीर शांत हो गया और मच्छंदर नाथ जी ने एक गुफा के अंदर अपना शरीर छोड़ दिया और वहां से वो प्राणी निकल के राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। मच्छंदर नाथ जी उस राजा के ताजा मृत शरीर में प्रवेश कर गया। राजा कुछ देर के बाद जीवित हो गया। हाहाकार मच गई थी, रानी भी रो रही थी, मंत्री भी रो रहे थे। तो जब वो जीवित हुआ तो राजा वाले लक्षण नहीं थे उसमें, उसको किसी राजकाज का प्राप्त ज्ञान नहीं था। अब कुछ वहां राजाओं के पास ऐसे विद्वान पुरुष रहते थे, ये ब्राह्मण लोग। उस ब्राह्मण ने जब देखा, बताया उन व्यक्ति संत ने, ऋषि ने, कि इसमें कोई योगी आत्मा प्रवेश कर गई है, राजा नहीं है। रानी को बता दिया। अब रानी ने तो वो शरीर चाहिए था, उसने कह दिया कि कोई भी हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवित रहना चाहिए। फिर उस ऋषि ने बताया कि इस योगी ने जो राजा के शरीर में प्रवेश है, इसने कहीं आस पास अपना शरीर छोड़ रखा है और ये कुछ दिन के बाद इस शरीर से निकलकर उस शरीर में वापस जा सकता है। रानी ने आदेश दे दिया आसपास अपने सैनिकों को कि किसी भी गुफा या कहीं पर भी कोई शरीर मिल जाए उसको फूंक दो, जला दो। ऐसे खोजते खोजते उस गुफा में सैनिक पहुंच गए जहां पर इस मच्छंदर नाथ का शरीर था। सैनिकों ने उसको सवा कर दिया, जला दिया। अब कुछ दिन के बाद उस मच्छंदर नाथ से रानी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन किसी दूसरे नाथ के शिष्य ने गोरखनाथ को व्यंग कस दिया कि यदि तू ऐसा चेला है सिद्धि वाला, तो तेरे गुरुजी ने निकालना ना, वो राजा के शरीर में कैद हो गया।
और वो धक्के खान लाग रहा, उसने अपना योग नाश कर लिया, भक्ति का बट्ठा बिठा लिया। तुम कहे कि शिष्य किसा तेरा गुरु है। तो गोरखनाथ जी को पता चला कि वहां पहुंचे हुए हैं तेरे गुरु जी, जो राजा के शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। तो राजा के लड़के का जन्मदिन था, मतलब उस मच्छंदर नाथ से उत्पन्न लड़के का जन्मदिन था। और दूसरे शहर से, दूसरे नगर से एक गाने बजाने की पार्टी आ रही थी। उस दिन साज खूब अच्छा नाचना गाना कर रखा था, और वो सुप्रसिद्ध पार्टी थी गाने बजाने वाली। उसको विशेष रूप से राजा ने बुलवाया था। रानी ने क्या कर रखा था कि शहर में कोई भी योगी नहीं आ जा। वो जो ऋषि, उसके राजा का जो गुरु था, रानी को बताया उसने कि ये मच्छंदर नाथ योगी है और इसका शिष्य गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्धि युक्त है, वो कभी भी इसको निकाल कर ले जा सकता है। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर, पूरी अपने शहर की सीमा पर चारों तरफ बाउंड्री करवा दी। सिंगल 2 गेट छोड़ रखे थे, उन सब गेटों के ऊपर विशेष पहरेदार लगा दिए थे। कोई भी संत साधु इसमें प्रवेश नहीं कर जा, नगरी में नहीं आवे। तो गोरखनाथ जी ने कई बार चेष्टा की तो वो नहीं प्रवेश कर सका। उस पार्टी में, मंडली के अंदर वो मंडली आ रही थी उस नगर में। गोरखनाथ जी ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि राजा का ऐसे ऐसे लड़के का जन्मदिन है और हम आमंत्रित हैं, हम वहां ढोलक ढालक बजाने जावे, गाने गुने गावेंगे। अब गोरखनाथ ने सोचा भाई अब ये तरीका बनेगा वहां प्रवेश करने का। अब गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से उनके एक ढोलक बजाने वाला होता है, वो तबले से, वो तबले बजाया कर कट 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 कट, उसके दस्त लगा दिए अपनी सिद्धि पे। और उसके इतने दस्त लगे कि 5-5 मिनट में वो फ्रेश होने जान लग गया। अब वो बिल्कुल शहर के पास आई हुए थे मंडली। उनके मुखिया ने सोचा भी आज बात बिगड़ेगी, और कोई नया यदि हम रखेंगे तो ताल में ताल नहीं मिलेगी और राजा का काम से मनमाने सजा दे दे। ये तो बहुत बात बिगड़ी इन टाइम पे। तो गोरखनाथ बोला भाई क्यों चिंतित हो तुम मंडली वाले हो? वो मुखिया बोला उनका कि महाराज जी बात यूं है कि हमारा ये ढोलकी का जो है ना, तबले बजानी है का दोस्त लाग गए। तो गोरखनाथ जी बोला भाई तबला तो मैं भी बहुत बढ़िया बजा दूं, अग बजा के दिखा। ये उसने ला दी ताल, उनको फिट बैठ की बिल्कुल सही मिल गया, भला हो भगवान तेरा। तो उसको लेकर वो आगे। अब वहां जब वो गाना गाने लगे, मच्छंदर नाथ बैठा उस राजा के शरीर में, रानी बैठी आसन पे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वो ढोलकी बजावे है, जाग मच्छंदर जाग, गोरख आ गया, जाग मच्छंदर जाग। ये वो अंदर तो थी उसमें वो आत्मा तो वही थी, वो फड़क्या। तो उनकी नजर में नजर मिली। अब मच्छंदर ने कहा, यानी राजा ने कहा कि ये ढोलकी वाला बहुत अच्छा आदमी है, इसको यहीं रख लो। वो वहीं रख लिया। तो मच्छंदर ने उन दोनों बच्चों की सेवा की ड्यूटी ला दी कि तू उन बालका की सेवा करा कर, बच्चे खिलाया कर। गोरखनाथ अपने शिष्य थे। अब गोरखनाथ जी उन बच्चों को खिलाता है दोनों को, और रह रह कर उनको समझाता अपने गुरुजी को, गुरुजी चलो यहां से, आप कहां फंस कर बैठ गए, अपनी भक्ति करेंगे, निकलो यहां से। नो गोरखनाथ बकवाद मत करे, तू मेरी ड्यूटी जो मैंने आदेश दे दिया तू बच्चे खिलाता रहा, बस जी आ रहा है। अब उसने सोची गोरखनाथ ने, बाबा गुरुजी तो मेरा भाई गया काम तय कर। उन बच्चा के सिद्धि तन दोस्त ला दिए गोरखनाथ ने। एक ने टट्टी हुआ के लावे इतने दूसरा तैयार पावे, दूसरे ने फरस करके लावे इतने दूसरा हो जा। गोरखनाथ बोला रहा तू इन्हें ढंग से झटका लिया, वो दोनों ने पकड़ लिया गोरखनाथ, और चोटी पकड़ के सिद्धि थे नो झटका जी। वो खाल लटकाए लावे, वो अंदर का
सामान बाहर उड़े पड़ा रह गया। वो दोनों की खाल सिद्धि से, एक सिद्धि ऐसी शक्ति होती है वो कुछ भी किसी प्रकार का ऑपरेशन कर सकती है। दोनों की वो खाल खाल लटकाए लावे, चोटी जैसे सांप कांतली छोड़ दिया करे, और दोनों बच्चे बड़े बाहर पड़े, कवर रहित कवर नहीं था उन पर। अब मच्छंद्र नाथ बोला, रत्न नाश कर दिया निकम्मे, मेरे बेटे मार दिए। तो बोला आपने तो कहा था झड़का लिया, नहीं झड़का लिया, देखो खाली कर लिया। तो बहुत लाल पीला होया। गोरखनाथ ने कहा कि भगवान आप किस काम आए थे यहाँ पर? मैंने तो तेरी 2 ही बूंद नाश करी है, तेने रोज कितना नाश कर लिया अपना पता है? एकदम योगी था, कुछ पिछले संस्कार अच्छे थे। तुरंत ने बोला भाई क्या करूं, निकल इसमें, मेरे अपने निकला जाता, मैं तो फ्यूज हो लिया, मेरी सिद्धि शादी कुछ ना रह रही। तब गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि से वो शरीर शांत कर दिया। अब शरीर शांत कर दिया, शरीर शांत करने से पहले बोला मेरा ये डोला ठा लिए तुम। उस थैले में उसने सोने की डाल रखी थी। मच्छंद्र नाथ ने चल ध्यान ले चलूं, अब आगे भंडारा में काम आऊंगी। सोने की ईटा इतनी मोटी मोटी 3-4 ले रहा था सोना, यानी किलो पक्का। गोरखनाथ ने जब तक ठा लिया, आगे जाके देखा कि उसने बताया था कि उस गुफा में मेरा शरीर है, उसमें प्रवेश करूंगा। वो शरीर पाया नहीं। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि वहां अस्थि पड़ी थी, उसकी अस्थि मच्छंद्र नाथ की, जो फूके हुए शरीर से, भस्म किए हुए शरीर की बची हुई अस्थि, यानी वो हड्डियां पड़ी थी। वो हड्डी इकट्ठी की, अपनी सिद्धि से मच्छंद्र नाथ का शरीर उसी एज का बना दिया, और वो जीवात्मा प्राण उसके प्रवेश कर दिए मच्छंद्र नाथ के। अब मच्छंद्र नाथ जी चल पड़े, और वो झोला ठा लिया जो गोरखनाथ ले रहा था, काख में दे रहा उसने, अगर इसमें सोने की ईंट है। अब पता तो गोरखनाथ जी को भी था। मच्छंद्र नाथ बोला भी पानी पीऊंगा, इस कुएं में बच्चा जल निकाल। अब गोरखनाथ जी जल निकाल दिया, गुरु जी जब जल पीन लागे, और वो ईंट उस कुएं में गिर दी जो गुरु जी चिपक रहा था सोने की ईंटों के। छोटी छोटी ईंट बना लिया करते ऐसे, वो उसमें जल में कुएं में डाल दी। वो मच्छंद्र नाथ एक लाठी ठावर एक दर, और 20 गाली सुना दी उसने गोरखनाथ ने, तू नाश है, निकम्मा है, तने नाश कर दिया है, इतना कीमती सोना था तने जल में गिर दिया, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तब गोरखनाथ जी बोले, गुरुदेव हम परमात्मा पाने के लिए निकले थे, ये फिर राजंश को खाकर आपके अंदर ये संग्रह संचन की बीमारी फेर होगी। तो जब वो बिल्कुल शांत ना हुआ ना मच्छंद्र, गोरखनाथ, वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी, अपनी सिद्धि शक्ति से उस पत्थर को, पूरी पहाड़ी को सोना बना दिया। अगले गुरुजी एक ईंट पर मरण न हो रहे, उठा लो, कितना उठाओगे इसमें। तब गोरखनाथ मच्छंद्र नाथ शांत हो गया। रे तरह के जो भैया कित डले डो रहा हूं, कहीं माटी का करोगे क्या तुम? यानी अब जो ये दास आपको एग्जाम्पल देने जा रहा है, इसका रिजल्ट देखना क्या होगा। इसको तत्व ज्ञान कहते। तत्व ज्ञान क्या होता है? जैसे देसी घी ने गर्म करे और फिर अच्छी तरह ताक नारा डाल दे, वो शुद्ध हो जाता। तो ये शुद्ध घी जो है, ये तत्व ज्ञान है। अब हमने केवल वो खिचड़ी ज्ञान सुन रखा था, जिसमें वो सारा डंगा भी अंदर ही होता है, मक्खन जिसे बोलते हैं। अब वो दोनों गुरु चेला आगे, ठीक है। अब ये देखना कि गोरखनाथ जी ने मुर्दा भी जीवित कर दिया और एक पहाड़ी को सोने में भी परिवर्तित कर दिया, और फिर भी मोक्ष नहीं था। फिर भी मोक्ष नहीं था। क्या बताते हैं परमात्मा कि ये सिद्धियां जो होती हैं,
ये इस प्राणी की शत्रु होती है। इन सिद्धियों के कारण इसमें प्रभुता आ जाती है, दुनिया नमस्कार करती है, उसके चारों तरफ मंडरा जाती है और फिर वो प्रभु बन जाता है। और यथार्थ साधना ना करके फिर यहीं पर वो अपना 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, एक अगस्त ऋषि थे, उन्होंने सारे जीवन में सिद्धि साधना की। ये जो परमात्मा कबीर जी के मार्ग के अतिरिक्त जितनी भी साधना है सब सिद्धियां ही अधिक होती हैं और कुछ समय इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। अगस्त ऋषि ने इतनी साधना कर ली कि उसने एक ही घूंट में 7 समुद्रों के जल को सोख लिया था। अब बताओ भाई, पूरे जितने समुद्र है अपनी पृथ्वी के चारों तरफ, इसको एक घूंट ऐसे चलो उठाया, मतलब एक घूंट ऐसे लगाई मुंह के और पूरे को सोख लिया और ये खाली हो गया। फिर ऋषियों ने देवताओं ने हाथ पैर जोड़े, फिर इसने वापस इसको इसमें कुरला कर दिया इस खड्डे में, यो फिर समुद्र लहरा गया ऐसे ही। अपने आत्मा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, अगस्त ऋषि का भी मोक्ष नहीं हुआ। दुर्वासा जी बहुत सिद्धि युक्त थे, वो भी मोक्ष से खाली रहे। अपने एक वचन से उसने यादों का पूरा कुलनाश कर दिया था दुर्वासा जी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर